कभी कभी गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि बाद में खुद से ही पूछते हो, मैं ऐसा क्यों रिएक्ट कर गया। एक छोटी सी बात और मूड पूरा खराब। अब सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं वो रिएक्शन तुम्हारा डिसीजन था ही नहीं, तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो डिसाइड करता है तुम क्या फील करोगे बिफोर यू इवन रियलाइज कि तुम कुछ फील कर रहे हो। एक सेकंड साइलेंस और आज तुम उसी सिस्टम के अंदर जाने वाले हो। तुम्हारे ब्रेन का सबसे डार्क हिस्सा जो कंट्रोल करता है फियर, एंगर, लव, एंजाइटी और एडिक्शन तक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो के एंड तक तुम सीखोगे और कैसे इस सिस्टम को तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करने से रोका जाता है। अगर तुम लास्ट तक देखे बिना चले गए तो तुम वही रहोगे जहां से शुरू किया था, कंट्रोल्ड। तुम्हारा ब्रेन एक जैसा नहीं है, ये एक साथ दो अलग अलग तरीकों से काम करता है। एक हिस्सा है जो तुम्हें इंसान बनाता है, जो सोचता है, लॉजिक लगाता है, फायदा नुकसान कंपेयर करता है, डिसीजंस एनालाइज करता है और फ्यूचर के बारे में सोच सकता है। यही हिस्सा तुम्हें बोलता है शांत रहो, सोच समझ कर बोलो, रिएक्ट मत करो। लेकिन अब आता है दूसरा हिस्सा, वो हिस्सा जो नियम नहीं मानता, वो हिस्सा जो पेशेंस नहीं जानता, वो हिस्सा जो सवाल नहीं करता, वो सोचता नहीं, वो पूछता नहीं, वो वेट नहीं करता, वो सिर्फ रिएक्ट करता है। ये हिस्सा एंशिएंट है, बहुत पुराना, हजारों साल पुराना। ये तब बना था जब इंसान को हर दिन सर्वाइव करना पड़ता था, जब डेंजर हर तरफ था, जब गलती की कोई जगह नहीं थी। इसलिए ये हिस्सा फास्ट है, बहुत फास्ट। ये इमोशन में सोचता है, ये डर में सोचता है, ये गुस्से में सोचता है। और यही इसे डेंजरस बनाता है, क्योंकि स्पीड के साथ इसे पावर भी मिली हुई है। इस सिस्टम के अंदर आते हैं अमिगडाला, लिम्बिक सिस्टम, रेप्टिलियन ब्रेन। अमिगडाला डेंजर डिटेक्ट करता है, लिम्बिक सिस्टम इमोशंस कंट्रोल करता है, रेप्टिलियन ब्रेन सर्वाइवल मोड एक्टिवेट करता है। ये तीनों मिलकर तुम्हारे अंदर एक कंट्रोल रूम बनाते हैं, एक ऐसा कंट्रोल रूम जो डिसाइड करता है तुम डरोगे या नहीं, तुम गुस्सा करोगे या नहीं, तुम फाइट करोगे या भागोगे। और सबसे शॉकिंग बात, ये कंट्रोल रूम लॉजिक से पहले एक्टिवेट हो जाता है। अब मतलब और तुम समझने से पहले तुम रिएक्ट कर चुके होते हो। और अभी तक स्कूल ने नहीं बताया, सोसाइटी ने नहीं बताया, किसी ने प्रॉपर्ली नहीं बताया। क्योंकि अगर लोग इसी अपने इमोशंस को समझने लग जाएं तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और यही है तुम्हारे डार्क ब्रेन की असली पहचान। एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लो, तुम्हारा ये डार्क ब्रेन तुम्हें खुश रखने के लिए नहीं बना, ये बना था तुम्हें जिंदा रखने के लिए। हजारों साल पहले जब दुनिया सेफ नहीं थी, जब हर दिन एक खतरा था, तब डेंजर इमेजिनेशन नहीं था, वो सामने खड़ा होता था। जंगली जानवर, अचानक अटैक, खून की गंध, भूख, ठंड, अंधेरा। उस समय लॉजिक लग्जरी था, सोचने का वक्त किसी के पास नहीं होता था। अगर इंसान हर सिचुएशन में एनालिसिस करने लगता तो वो सरवाइव नहीं करता। इसलिए ब्रेन ने एक फास्ट सिस्टम बनाया, एक ऐसा शॉर्टकट जो सवाल नहीं करता, जो परमिशन नहीं लेता। पहले रिएक्ट करो, सोच बाद में। यहीं से पैदा हुआ फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। अगर सामने डेंजर है तो या तो लड़ो या भागो, या बिल्कुल फ्रीज हो जाओ। और इसी वजह से फियर सबसे तेज इमोशन है। फियर वेट नहीं करता, फियर एक्सप्लेन नहीं करता, फियर सीधा एक्शन लेता है। लॉजिक स्लो है, लॉजिक प्रूफ मांगता है, लॉजिक टाइम लेता है। इसलिए फियर हमेशा लॉजिक से तेज होगा। इसका मतलब ये नहीं
कि तुम्हारा ब्रेन खराब है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा ब्रेन आज की दुनिया के लिए अपडेट नहीं हुआ है। आज डेंजर बदल चुका है, लेकिन ब्रेन अब भी पुराने रूल्स पे खेल रहा है। तुम्हारा ब्रेन ब्रोकन नहीं है, बस आउटडेटेड है। अब समझो गेम का रियल पार्ट। जब कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है, तुम ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? जब कोई पुरानी बात याद आती है, एंग्जाइटी बिना वजह क्यों आ जाती है? जब गुस्सा आता है, कंट्रोल क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हारा डार्क ब्रेन डॉट परमिशन नहीं लेता, वो सीधा बटन दबाता है। एड्रेनालिन रिलीज, हार्ट रेट इंक्रीज, बॉडी अलर्ट मोड, और तुम्हारा लॉजिक ब्रेन अभी बूट हो रहा होता क्या है। इसलिए इमोशंस एक्सप्लोड करते हैं, तुम रिएक्ट करते हो, समझते बाद में हो। अब यहां थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। तुम्हारा इमोशनल ब्रेन और लॉजिक से पहले रिएक्ट करता है। इसका मतलब तुम्हारी लाइफ के ज्यादातर डिसीजंस पहले ही हो चुके होते हैं। 2 सेकंड साइलेंस, तुम बस उन्हें जस्टिफाई करते हो। मैं गुस्से में था, सिचुएशन ही ऐसी थी, उसने प्रोवोक किया। सच ये है, डिसीजन पहले हो गया था, और ये रियलाइजेशन लोगों को हिला देता है। अब समझो दुनिया का यूज। सोशल मीडिया क्यों एडिक्टिव है? क्योंकि वो तुम्हारे इमोशनल ब्रेन को हिट करता है। न्यूज क्यों फियर पे चलती है? क्योंकि फियर अटेंशन खींचता है। टॉक्सिक लोग क्यों पावरफुल लगते हैं? क्योंकि वो तुम्हारी इमोशंस ट्रिगर करते हैं। एडिक्शन क्यों लॉजिक से नहीं छोड़ पाते? क्योंकि ये लॉजिक का प्रॉब्लम ही नहीं है। याद रखो, जो तुम्हारी इमोशंस कंट्रोल करता है, वो तुम्हें कंट्रोल करता है। और ज्यादातर लोग ये कभी रियलाइज ही नहीं करते। अब पावर तुम्हारे हाथ में, सिंपल चीजें पर इफेक्टिव। रूल 1, पॉज। रूल, रिएक्शन से पहले सिर्फ 3 सेकंड्स रुक जाओ। इतना टाइम लॉजिक को मिल जाता है। रूल 2, नेम द इमोशन। खुद से बोलो, मैं गुस्सा फील कर रहा हूं। लेबल करते ही इमोशन वीक हो जाता है। रूल 3, ब्रेथ कंट्रोल। स्लो डीप ब्रीदिंग अमिगडाला को सिग्नल देता है, डेंजर खत्म। रूल 4, अवेयरनेस। इमोशन को देखो, उसमें मत घुसो। तुम इमोशन नहीं हो, तुम उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम अपनी इमोशंस नहीं हो, तुम वो हो जो उन्हें देख रहा है। और जिस मोमेंट तुम ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, उस मोमेंट डार्क ब्रेन की पावर कम हो जाती है, कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है, रिएक्शन से या रिस्पॉन्स तक। अब जब तुम ये सीक्रेट जानते हो, अगली बार जब गुस्सा आए, फियर आए, एंजाइटी आए, एक सवाल खुद से पूछना, पॉज, अभी कंट्रोल में कौन है?